सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं। आज वो इटावा जा रहे हैं और बंजारा सम्मेलन कर रहे हैं। क्या प्रोग्राम है? चूँकि वो बिहार भी काफ़ी साथ रहे हैं, ये कह सकते हैं कि बिहार में भी तमाम रैली हो रही हैं और आज इटावा जा रहे हैं। क्या प्रोग्राम है आज इटावा? देखिए, वंचित शोषित जो लोग हैं उसमें एक कम्युनिटी है बंजारा। हर पार्लियामेंट में 80,000, 90,000, 70,000 वोट उसका है। और आज तक आज़ादी के 75 साल में वो सैफई गांव, जहाँ सैफई महोत्सव होता है, वहाँ लोग प्लास्टिक के बोरे का दरवाज़ा बना करके और प्लास्टिक के छत के नीचे, पुआल के छत के नीचे रह रहे हों, टीन की छत के नीचे रह रहे हों। ना वहाँ शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है। सैफई तो इंटरनेशनल गांव कहा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इंटरनेशनल गांव देख भी लीजिए, आप भी देख लीजिए। नहीं तो और चुनौती देता हूँ कि मेरी इस रिपोर्ट को कोई गलत साबित कर देगा तो हम राजनीति छोड़ के घर चले जाएंगे। ये फोटो को मैंने खुद इसको शूट कराया है। ये बंजारों का घर है? हाँ, ये बंजारों का घर है। अब देखिए, ये सैफई में रणबीरपुर, उसका एक पूर्वा है। 97 गाँव का हमने ये फोटो खींचा है। और ताज्जुब की बात है कि सैफई के नाम पर बेटियों की शादी हो गई और शादी होने के बाद जब वो ससुराल आई तो उस मड़ई में रो रही हैं कि मुझे कहाँ कौन सा ही सैफई है। मैं गया तो कुछ बहुएं आकर के लगी रोने कि मुझे यही सैफई है जो मैं सुनता, हम लोग भी सुनती थी कि सैफई बहुत है। तो यहाँ प्लास्टिक का दरवाज़ा लगा हुआ है और पुआल के मड़ई है, उसमें हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं। इससे तो बढ़िया हम लोगों का महल था, जो हम लोगों के छत था, हम लोग, हमारे माँ बाप थे। लेकिन सैफई के नाम पर तो ये 97 गाँव का जो है हमने वहाँ ऐसे कम से कम 50 गाँव का हमने सर्वे कराया और लोगों से। तो वहाँ जो हमने पाया तो ना इनमें शिक्षा है, ना रोजगार है, ना नौकरी है, ना सड़क है, ना आवास है, ना शौचालय है। तो वहाँ लोगों को हम समझा रहे हैं कि आप विकास की मुख्य धारा में आने का प्रयास करो। तो लोग तैयार हो गए हैं और बड़ी संख्या में आज आपको कम से कम 10,000 बंजारा आज जुटेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य बेलगाम हो गए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन पर अंकुश लगाया जाएगा। वो उनकी निजी राय है जो सनातन को लेकर के वो लगातार सवाल उठाते हैं। नहीं, देखिए, एक चौपाई है, तरु का पत्ता एक नहीं हिलता, बगैर मालिक की मर्जी से पत्ता तक नहीं हिलता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी हैं। अगर ये बात अखिलेश जी कर रहे हैं तो 100% झूठ बोल रहे हैं। उनकी मर्जी के बगैर स्वामी प्रसाद मौर्य जी बयान नहीं दे सकते। वो खुद बयान दिलवा रहे हैं। एक याद होगा कि ये एक निषाद, राम लौटन निषाद, एक बयान दिया था पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से। उसी दिन अखिलेश जी ने उसको पार्टी से निकाल दिया था। ये दुमुहा सांप की तरह क्यों भैया? एक तरफ एक पिछड़ा निषाद का बेटा अगर बोल दिया तो आपने पार्टी से निकाल दिया, एक मौर्य जी उसी बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है। इसका मतलब कि आप बयान खुद दिलवा रहे हो। आप झूठ मत बोलो, ये साफ साफ आके कहो कि हाँ मैं बयान दिलवा रहा हूं। इंडिया गठबंधन की बात कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को बड़ा दिखाने की बात कही गई तमाम दलों के द्वारा। अब 8 से 10 सीटों की चर्चा हो रही है कि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इतनी ही दी जाएंगी और बिहार में भी कमोबेश स्थिति ऐसी ही रहने जा रही है। गठबंधन नहीं चलेगा, वो सीट का देंगे, वो खुद सब अकेले अकेले लड़ेंगे। देखिए, ईडी सीबीआई से सब डर रहे हैं। जनता के पैसे को सत्ता में रह कर के लोग लूटे हैं, लूट के माल इकट्ठा किए, उससे बचने के लिए गोल बनाए हैं। कुछ तो उस गोल में हैं और कुछ रात को जाकर के योगी जी या मोदी जी के यहाँ शरणम गच्छामी रहते हैं कि जान बचाए रहिए, जैसे कहेंगे वैसे हम लोग लड़ेंगे। ये तो खाली दिखाने के लिए हैं। चुनाव आते आते हम सब लोग अलग अलग हो जाएंगे। आखिरी सवाल ये कि रामलला की काफ़ी बात हो रही है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बारे में कहा जा रहा है कि उनको निमंत्रण नहीं दिया, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, निमंत्रण दिया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, मंदिर में कोई परमिशन या कोई न्योता नहीं मिलता कि भगवान का दर्शन करने जाइए। आस्था आपकी है तो आपको जाना चाहिए। कोई ज़रूरी है कि आप 22 को जाइए? आप 23 को भी जा सकते हो, 24 को जा सकते हो, 25 को जा सकते हो, सब दिन जा सकते हो। अगर आपकी आस्था है, विश्वास है, तो आप जा सकते हो। ये कि नहीं हम नहीं जाएंगे, आपको ये कहना चाहिए कि भाई ठीक है, 22 को भीड़ भाड़ रहेगी, हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि लाइन ऑर्डर का भी मामला होगा। 2 दिन बाद हम लोग जाएंगे, हम लोगों को भी विश्वास है,
ये बात कहनी चाहिए हमारे हिसाब से। अब हमारी बात तो सुझाव मानने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हमारे हिसाब से किसी को कहीं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाने के लिए अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आस्था है तो वहाँ जाता है। मंदिर जाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है, अगर आस्था है तो मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। लखनऊ से कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी।